Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the 8th lecture of General Engineering. In this lecture series we are going to discuss about timber. Okay, so it is a very important building material and it is used everywhere. Okay, as a building material. So basically timber होता क्या है, ये वैसा लकड़ी हो गया जो कि बिल्डिंग पर्पस या फिर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग जिसको यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग लकड़ी को कोई चीज़ को बिल्ड करने में यूज अगर कर रहा है तो वैसे लकड़ी को क्या बोलेंगे, टिम्बर बोलेंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली वुड ही होता है विच इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग और इंजीनियरिंग पर्पस. ठीक है, और टिम्बर हम लोग वैसे ही ट्री से निकाल सकते हैं जिसका डायमीटर आपका 0.6 मीटर से कम नहीं हो. ठीक है, डाया जिसका 0.6 मीटर से कम नहीं हो. ओके, सो दीज आर द वुड्स विच आर यूज्ड एज अ टिम्बर. ओके, यू कैन सी द पिक्चर. अब हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजेनस ट्री. तो बेसिकली दो टाइप का ट्री होता है, एक इंडोजेनस होता है, एक एक्सोजेनस होता है. उतना डीपली हम लोग को देखना नहीं है क्योंकि हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट देख रहे हैं. ठीक है, और सिविल इंजीनियर अगर कोई है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. इंडोजेनस वैसे ट्री क्या हो गया, जो इनवर्ड ग्रो करता है. ठीक है, जो ऊपर जाते जाते पतला होते जाता है, इनवर्ड ग्रो करता है, उसको बोलते हैं इंडोजेनस ट्री. जैसे बैम्बू हो गया. ठीक है, एक होता है एक्सोजेनस ट्री. एक्सोजेनस ट्री ही बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग एनीथिंग, फॉर बिल्डिंग पर्पस. ठीक है, तो टिम्बर आपका एक्सोजेनस ट्री से ही निकाला जाता है. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन एक्सोजेनस ट्री, लेट्स सी. ठीक है, ये सब आपका कुछ कुछ मेन पार्ट्स होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजेनस ट्री. ठीक है, एक्सोजेनस ट्री क्या हो गया, जो आउटवर्ड ग्रो करता है, जो बाहर की तरफ ग्रो करता है. ये इसका आपका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, और इसी से हम लोग को टिम्बर निकलता है. टिम्बर ज़्यादातर इसी से मिलता है. ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सोजेनस ट्री को बीच से अगर काटेंगे, ठीक है, और ऊपर से अगर हम लोग देखें टॉप व्यू, तो ये आपका इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया एक्सोजेनस ट्री का. ठीक है, इसमें पहला टर्म है आपका पिथ. पिथ क्या होता है, ये आपका सेंट्रल मोस्ट पार्ट है. ये आपका पिथ हो गया. ठीक है, ये हो गया पिथ, सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है ट्री का. ओके, इसको पिथ को हम लोग मेडुला भी बोलते हैं, मेडुला भी बोला जाता है. ठीक है, तो सेंट्रल मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ट्री, इट इज नोन एज पिथ और मेडुला. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका हार्टवुड. हार्टवुड क्या होता है, ये हल्का ब्राउनिश कलर का होता है, कहीं कहीं पूरा डार्क कलर का भी होता है. तो ट्री का जो सेंट्रल पार्ट है, ये आपका पिथ को ये सराउंड करता है. ये आपका हो गया हार्टवुड. ठीक है, ये आपका डार्क कलर का रहता है. लेट मी डार्क इट. ऐसा आपका दिखता है हार्टवुड. ओके, तो ये पोर्शन हो गया आपका हार्टवुड का. हम लोग ऊपर भी देख सकते हैं, जैसे ऊपर आप देखिए तो ट्री के सेंट्रल पार्ट में आपको देख रहे होंगे कि डार्क है. ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट द हार्टवुड. ये सेंट्रल पार्ट में क्या है, डार्क कलर है, तो यही आपका क्या है, हार्टवुड है. ये हम लोग देख लिए, ये हो गया आपका हार्टवुड. उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, वो है सेपवुड. ठीक है, सेपवुड क्या होता है, ये हल्का लाइट इन कलर होता है. लेट मी मेक इट. So this portion is your sapwood. This portion is your sapwood. Okay. Hope you are able to see it. This portion is your sapwood. Now the next portion is cambium layer. So this portion is your cambium layer. Let me make it properly. This portion is your cambium layer. Okay. So we have already discussed pith, heartwood, and sapwood. Next cambium layer. Okay.
and the next portion is inner bark and outer bark. So this one is your inner bark, this one is your, this one is completely your bark. ठीक है, ये पूरा bark हो गया तुम्हारा, और इनर वाला पोर्शन जो है वो आपका इनर बार्क हो जाएगा, आउटर वाला पोर्शन हो जाएगा आउटर बार्क। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो इसमें देखने लायक बात ये है कि जो आपका हार्टवुड रहता है वो किसके बीच रहता है, पिथ मतलब मेडुला और सेपवुड के बीच में। ठीक है, और ये बेसिकली डार्क इन कलर होता है। वही आपका जो सेपवुड है, ये आपका सेपवुड हो गया। सेपवुड किसके बीच में रहता है, तो ये हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में रहता है। ठीक है, सेपवुड, और ये आपका डार्क इन कलर नहीं होता है, ये हल्का लाइट इन कलर होता है। ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं, बीच में डार्क कलर है, फिर साइड में आपका क्या है, लाइट कलर का है। तो ये जो लाइट कलर है वो आपका सेप है, सेपवुड है। नेक्स्ट है आपका कैम्बियम लेयर, जो रेड से हम दिखाए हैं वो है आपका कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या होता है, ये फ्लूइड टाइप का होता है। ठीक है, लिक्विड ही आप बोलिए, सेमी लिक्विड होता है, और ये ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट मीन्स पूरा पारदर्शी नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। बेसिकली कैम्बियम लेयर क्या होता है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट में होता है, ये बन रहा होता है आपका सेपवुड में। ठीक है, ये लिक्विड आपका धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाएगा, सेपवुड में चेंज हो जाएगा। और ये लिक्विड आप लोग देखे भी होंगे, कहीं भी आप देखते होंगे ट्री को, तो जहाँ भी वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह आता है हल्का सा, तो वहां से एक लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड आपका वही लिक्विड होता है कैम्बियम लेयर में जो लिक्विड रहता है, ट्रांसलूसेंट लिक्विड। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट में रहता है, और ये धीरे धीरे समय के साथ चेंज हो जाता है सेपवुड में। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। फिर ये हो गया इनर बार्क, ये कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है। आउटर बार्क जो है वो वुड फाइबर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब जो है प्रोटेक्ट करता है आपका इनर मोस्ट पार्ट को। ठीक है, अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोग को और जानना है, इसको हमको रब करने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो आपका सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एनुलर रिंग्स। इज इट गिवन हियर और नॉट, या, तो इसको बोलते हैं एनुलर रिंग्स, एनुलर रिंग्स। ठीक है, लेट मी राइट द नेम। ठीक है, अब इसको एनुलर रिंग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका ये जो रिंग्स हो गया, ये हर एक साल में एक एक बढ़ता है। ठीक है, एक रिंग जो है एक साल में बढ़ेगा, फिर दूसरा रिंग, फिर एक साल लगेगा, तो हर एक साल एक एक रिंग बढ़ते जाता है, इसीलिए इसको एनुलर रिंग्स बोलते हैं। तो इससे हम, इसी से हम लोग बेसिकली ट्री का एज पता करते हैं। ठीक है, जितना रिंग्स ज़्यादा होगा उसको हम लोग काउंट करके बता सकते हैं वो कितना पुराना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनुलर रिंग्स। कहीं कहीं एनुलर है, कहीं कहीं एनुअल रिंग्स लिखा हुआ रहता है, एनुअल रिंग्स। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो है आपका मेडुलरी रेस। ये हो गया आपका मेडुलरी रेस, ये जो, ये आपका जो है ये आपका मेडुलरी रेस हो गया। ठीक है, मेडुलरी रेस का काम क्या होता है, ये आपका जो रिंग्स है, जो फाइबर है, उसको पकड़ के ये रखता है। ठीक है, ये आपका मेडुलरी रेस हो गया। ओके, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए, इनर बार्क, आउटर बार्क, मेडुलरी रेस। ठीक है, तो ये आपका मेडुलरी रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, पिच से कैम्बियम लेयर तक, इसको मेडुलरी रेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, तो सीजनिंग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, व्हेन ए ट्री इज फ्रेश कट, जब हम लोग ट्री को काटते हैं, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, फ्रेशली जब वो कट रहता है ट्री, द वुड कंटेन्स ए कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ सेप एंड मॉइस्चर। तो उस समय क्या होता है, उसमें बहुत सारा वाटर रहता है प्रेजेंट, मॉइस्चर के रूप में और सेप के रूप में भी। ठीक है, सेप तो अभी हम लोग जस्ट देखे, ट्रांसलूसेंट लिक्विड होता है। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू रिमूव दिस वाटर फ्रॉम द वुड बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन एनी कंस्ट्रक्शन वर्क।
तो ये आपका वाटर या फिर सेप इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि ये लिक्विड जो होता है आपका वो टर्माइट को बहुत पसंद होता है, स्वीट लिक्विड होता है। टर्माइट क्या हो गया? टर्माइट को टर्माइट एक तरह से वो कीड़ा हो गया, दीमक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको ये काफ़ी पसंद होता है, तो दीमक लगना यानी वो पूरा वुड को खा जाएगा, इसीलिए हम लोग इससे तो थोड़ा दूर रहता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सीजनिंग किया जाता है। सीजनिंग मतलब सिंपली ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ टिम्बर, ताकि उसका जो मॉइस्चर है उसको रिमूव कर सके हम लोग। ड्राई कर देंगे टिम्बर को तो मॉइस्चर उसमें नहीं रहेगा, जिसके कारण टर्माइट वगैरह अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ए वेल सीजन पीस ऑफ वुड should have 10 to 12% of moisture equal to atmospheric humidity of a place। तो जो बढ़िया से अगर ड्राई किया हुआ जो टिम्बर होता है, मतलब वेल सीजन जो टिम्बर होता है, उसमें बेसिकली 10 to 12% मॉइस्चर रहता है, ठीक है। 10 to 12% मॉइस्चर रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितना मेथड्स होता है जिससे हम लोग सीजनिंग कर सकते हैं टिम्बर का। तो बेसिकली दो मेथड होता है जिससे हम लोग सीजनिंग करते हैं टिम्बर का, ठीक है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल सीजनिंग और एयर सीजनिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि काफ़ी नेचुरली इसको सीजनिंग किया जाता है। एयर सीजनिंग मतलब एयर में ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें सिंपली काफ़ी सिंपल और चीप मेथड है, जिसमें हम लोग जो लकड़ी को काटे उसको सिंपल सन में रख देते हैं, सन के सामने और एयर में ऐसे ही करके थोड़ा डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये मतलब सन के कारण क्या होता है, धीरे धीरे ड्राई होता है। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है एंड इट रिक्वायर्स अबाउट 60 to 90 days फॉर सॉफ्टवुड। और इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता है, करीब 60 से 90 दिन। तो नेचुरल सीजनिंग में क्या हो गया, सिंपली हम लोग लकड़ी जो काटे उसको सिंपली रख दिए धूप में, और वो धीरे धीरे क्या होता है, सीजनड होता है, धीरे धीरे उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाता है और वो 10 to 12% के बीच में आ जाएगा। लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, 60 to 90 डेज लगता है, प्रोसेस काफ़ी स्लो है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीजनिंग या किल्न सीजनिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो किल्न सीजनिंग काफ़ी क्विकेस्ट मेथड है फॉर वुड सीजनिंग एंड कीप्स द मॉइस्चर कंटेंट अंडर कंट्रोल। जैसे जो एयर सीजनिंग होता है उसमें हम लोग मैक्सिमम जो है मॉइस्चर कंटेंट हम लोग को रखना होता है 10 to 12%, इससे कम हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल सीजनिंग के थ्रू जो है इससे भी कम किया जा सकता है, मतलब मॉइस्चर को हम लोग और भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है आर्टिफिशियल सीजनिंग का, और ये काफ़ी क्विक मेथड है। द सीजनिंग बाय दिस मेथड जनरली टेक 4 to 5 days अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब 4 से 5 ही दिन लगता है। और एयर सीजनिंग में आपको 60 to 90 days लग रहा था, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल सीजनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग, ओके। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर्स में क्या क्या डिफेक्ट्स आता है ये हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ कॉमन डिफेक्ट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस किए वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट हो गया सेक्स। सेक्स में क्या होता है, ये आपका वुड का जो फाइबर होता है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, पार्टली और कम्प्लीटली। मतलब या तो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा या तो पार्टली सेपरेट होगा, ठीक है। तो सेक्स क्या हो गया, बेसिकली दीज आर क्रैक्स विच पार्टली और कम्प्लीटली सेपरेट द फाइबर्स ऑफ वुड, ठीक है। तो सेक्स आपका दो तीन टाइप का होता है, तीन टाइप यहाँ पे शो किया गया। पहला हो गया आपका हर्ट सेक, ठीक है। हर्ट सेक क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज यूजुअली अकर्स इन ओवर मैच्योर ट्रीज। जो ट्री काफ़ी ओवर मैच्योर्ड होता है उसमें ये डिफेक्ट आता है एंड इज कॉज ड्यू टू सिंकेज ऑफ द हार्टवुड। तो हार्टवुड जो होता है, जैसे ये आपका हो गया हार्ट सेक, इसमें हार्टवुड जो होता है उसमें श्रिंकेज आता है जिसके कारण क्रैक्स डेवलप हो जाता है, इसी को बोलते हैं हार्ट सेक। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हार्ट सेक, जिसमें हार्टवुड क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है। इसमें क्या आता है, श्रिंकेज होता है, श्रिंक होने के कारण क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाता है, इसी को बोलते हैं हार्ट सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टार सेक। स्टार सेक क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय सिवियर फ्रोस्ट और बाय सिवियर हीट। मतलब कि जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ता है या फिर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो वैसे केस में ये डिफेक्ट आता है स्टार सेक।
यहाँ पे आप फिगर देखिए, ये आपका हो गया स्टार सेक, ठीक है। ये क्रैक्स आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका क्रैक्स, ये आपका स्टार सेक में आता है। और बेसिकली ये कब होता है, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ता है, मतलब बहुत हार्श क्लाइमेट हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है ड्यू टू सेवर फ्रोस्ट। इट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू सेपवुड, और ये आपका सेपवुड तक ही रहता है, हार्टवुड तक पहुंचता नहीं है ये क्रैक्स, ठीक है। तो ऐसे क्रैक्स को क्या बोलते हैं, स्टार सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका, नेक्स्ट वन इज कप सेक और रिंग सेक। ये आपका देखिए रिंग सेक है, और ये आपका कप सेक है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पार्टली जो है फाइबर्स जो है वो सेपरेट हो रहा है, कहीं कहीं इसमें पूरा कंप्लीटली जो है सेपरेट हो जा रहा है फाइबर्स, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स विच स्वे द ट्री। तो ये बेसिकली किसके कारण होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण होता है, ठीक है। काफ़ी तेज से अगर हवा चलती है तो वो पेड़ को इधर उधर हिलाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है इसका फाइबर्स, ठीक है। और एक रीज़न है ड्यू टू एक्सेसिव फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट ज़्यादा रहता है तब भी होता है, विच अफेक्ट द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ट्री व्हेन इट इज स्टिल यंग। तो एक्सेसिव फ्रॉस्ट होने के कारण क्या होता है, वो इफेक्ट पहुंचाता है जो मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है ट्री में जब ये यंग रहता है, तो ठीक है। तो दीज आर द रीजंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट इज, so the next defect is knot, okay, this one is the knot. We have already discussed the sakes. Next one is knot. knot basically क्या होता है, ये आप फिगर देख सकते हैं, ये हो गया आपका knot। जब हम लोग टिम्बर निकालते हैं वुड से, तो जिस जगह ब्रांचेस रहता है वहाँ पे ऐसा टाइप का नॉट बन जाता है, इसको हम लोग हिंदी में गांठ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका गांठ, ठीक है। तो होता क्या है, कैसे होता है, ये हम लोग देखते हैं। नॉट्स आर द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट कॉज ड्यू टू नेचुरल फोर्स, नेचुरल फोर्स के कारण जो है आपका ये डिफेक्ट आता है, मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ ए ट्री, ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड और लोअर ब्रांचेस डाई। तो जब ट्री ग्रोथ करता है तो लोअर ब्रांच जो होता है कभी कभी क्या होता है, वो डाई कर जाता है, वो मर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बेसिस ऑफ दोज ब्रांचेस रिमेन्स इन द ट्री। अब ये मान लीजिए ये आपका ब्रांच है, ये आपका डाई कर गया, ठीक है, लेकिन ट्री जो है आपका वो और उसमें ग्रोथ हो ही रहा है, तो ये बेसिस क्या होगा, ये आपका इसका और चौड़ाई बढ़ेगा, और बेसिस क्या होगा आपका, ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में, बेसिस जो होता है इसका वो अंदर ही रह जाता है, और ये आपका और आगे ग्रो करते जाता है, ठीक है। तो यही जो है आपका बेस जो है वो आपका क्या करता है, नोट का रूप ले लेता है, ठीक है। दीज बेसिस में क्रिएट इम्परफेक्शन नोन एज नॉट्स, और यही बेसिस जो है आपका वो इम्परफेक्शन क्रिएट करता है, जिसको हम लोग नॉट्स बोलते हैं, ठीक है। द नॉट मे बी लाइव नॉट और डेड नॉट। तो ये जो आपका बेसिस बाहर आ सकता है उसको बोलते हैं डेड नोट, और लाइव नोट होता है जो कि मतलब कि वो उसमें ब्रांच आपका डाई नहीं किया होता है। तो वैसे केस में अगर ऐसा, जैसे कि ये आपका हो गया, ये आपका लाइव नोट है, ठीक है। तो लाइव नोट और डेड नोट में अंतर ये होता है कि डेड नोट अगर रहे तो वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है, लेकिन लाइव नोट जो आपका स्ट्रेंथ को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही अंतर है, खैर आपको इतना डीपली नहीं जानना है। नॉट क्या हो गया, फिगर से आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉक्सीनेस। दिस डिफेक्ट इज caused ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट। तो ये डिफेक्ट बेसिकली किसके कारण होता है, अगर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर कर गया हो आपका ट्री, ठीक है, और इसको हम लोग जहाँ स्टोर की हो, ठीक है, वो वहाँ पे वेंटिलेशन सही से, मतलब एयर सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो रहा हो, तो वैसे केस में ये डिफेक्ट आता है आपका फॉक्सीनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेड रेड टिंट जो है आपका इसमें आ जाता है, टिम्बर में रेड रेड टिंट आता है, ये हो गया आपका डिफेक्ट फॉक्सीनेस का, ठीक है। The next defect is honeycombing. Okay, let's see honeycombing. This defect is caused due to seasoning of timber. तो ये जो डिफेक्ट होता है बेसिकली कब होता है, ड्यूरिंग द सीजनिंग ऑफ टिम्बर। जब हम लोग टिम्बर को ड्राई करते हैं तब ये डिफेक्ट आता है। इसमें क्या होता है, जब ड्राई हम लोग करते हैं
तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाता है। स्ट्रेसेस, ये आप फिगर देख सकते हैं, स्ट्रेसेस डेवलप हो जाता है। और स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण क्या होता है, कहीं कहीं इंटरनली क्रैक्स डेवलप हो जाता है, जो कि हम लोग को बाहर से भी नहीं पता चलता है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, अंदर से ही आपका क्रैक्स डेवलप हो जाता है, और इस डिफेक्ट को बोलते हैं हनी कम्बिंग। ठीक है, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय जस्ट सीइंग। ठीक है, इट इज मेनली ड्यू टू द स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ टिम्बर। ओके, next defect is dry rot. Okay, let's discuss it, it is very important. Okay, dry rot. Dry rot क्या होता है, dry rot is caused by certain type of fungi that eats wood for their living. तो ये बेसिकली एक फंगी के कारण होता है जो कि वुड को खाता है। ठीक है, वुड को खाती है फॉर देयर लिविंग। दे मेक फूड बाय कन्वर्टिंग टिम्बर इनटू ड्राई पाउडर फॉर्म। और वो फूड कैसे जनरेट करती है, जब वो टिम्बर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, उसी से वो फूड जनरेट करती है। ये आप देख सकते हैं, जो वुड को आपका फंगी खाया है। ठीक है, ये आपका ड्राई रोट वाला प्रॉब्लम है। दिस अकर्स मेनली व्हेन देयर इज नो वेंटिलेशन ऑफ एयर। जहाँ पे एयर का वेंटिलेशन नहीं होता, वहाँ पे बेसिकली ये फंगी अटैक करता है वुड को। ठीक है, एंड इफ द वुड इज इम्प्रॉपरली सीजन, और अच्छा से अगर ड्राई नहीं किया गया वुड को, तब भी ये आपका प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये फंगी तब भी अटैक कर सकती है वुड को। ठीक है, तो दो रीज़न हो गया, पहला कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो एयर का, तब ये फंगी अटैक कर सकती है वुड में, और इसको वो खाना कैसे बनाती है, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, absence of sunlight, dampness, presence of sap will increase the growth of dry rot causing fungi. अगर सनलाइट नहीं पड़ रहा आपके वुड में, डैम्पनेस हो, मॉइस्चर हो, प्रेजेंस ऑफ सैप हो, मतलब अच्छा से सीजन नहीं किया होगा, तो वैसा केस में आपका ड्राई रोट वाला प्रॉब्लम आता है। जो आपका ड्राई रोट कॉजिंग फंगी जो है, उसका ग्रोथ में ये सब चीज़ हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेल सीजनड वुड। ठीक है, अच्छा से जो ड्राई किया हुआ रहता है वुड, उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एंड ऑल्सो बाय पेंटिंग द टिम्बर सरफेस विथ कॉपर सल्फेट, या फिर टिम्बर का सरफेस को हम लोग पेंट कर सकते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से। ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन इजिली गेट रीड ऑफ ड्राई रोट फंगी। नेक्स्ट डिफेक्ट इज वेट रोट। ओके, वेट रोट इज कॉज्ड बाय फंगी, ये भी फंगी के कारण होता है, दैट डिकम्पोज द टिम्बर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए ग्रेइश ब्राउन पाउडर फॉर्म। तो ये वेट रोट भी है, फंगी के कारण ही होता है, और ये क्या करता है, टिम्बर को आपका ग्रेइश ब्राउन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वेट रोट कॉजिंग फंगी ग्रोथ मेनली व्हेन देयर आर अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशंस ऑफ टिम्बर। तो ये फंगी आपका वहाँ पे ग्रोथ करता है जहाँ पे अल्टरनेट ड्राई और वेट कंडीशन होता है, मतलब एक बार वो वेट होता है टिम्बर आपका, एक बार ड्राई होता है। तो वैसे केस में वेट रोट फंगी जो है अटैक कर देता है आपके टिम्बर को। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डिफेक्ट्स, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल meet in the next class. Thank you so much.